दोस्तों मेरी अधिकतर पत्नियों की दिन की शुरुआत, माफ करिएगा, मेरी अधिकतर पत्नियां नहीं, अधिकतर पत्नियों के दिन की शुरुआत घर के आंगन को ब्रश कराने से शुरू होती है। कहने का मतलब है कि घर के आंगन में झाड़ू लगाने से शुरू होती है। इधर मेरी पत्नी भी घर के आंगन में झाड़ू लगा रही है सुबह सुबह। अब ये देखिए, वो अपने झाड़ू के बालों में जुएं चेक कर रही हैं। और दूसरी तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं वाइफ के उठने से पहले उठ गया हूँ। और वो इसलिए क्योंकि इन दिनों घर का पानी भरने की जिम्मेदारी जो है वो मेरे मजबूत कंधों पे है। आखिर बिरला काली सीमेंट से जो बने हैं मेरे कंधे। खैर, हमारे यहाँ पानी जो है एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, तो आज आना था पानी। तो मैंने पानी की सटक को टंकी के दांतों के बीच में दबा दिया, आप लोग देख सकते हैं, ताकि सटक नीचे न गिरे। और मैं वहीं पर खड़ा होकर पानी भरने का इंतजार करने लगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि पानी के 3 डब्बे भरे हुए रखे हैं। नहीं देखे क्या अभी तक? कोई बात नहीं, अब देख लीजिए। तो इन्हीं 3 डब्बों में हम लोग पीने का पानी भरते हैं, जो हमें 48 घंटों तक चलाना पड़ता है। तो ये समझ लीजिए कि हम लोग रोज घर में सर्वाइवल खेलते हैं। अब आपके सामने एक योगा मैट दिख रही होगी लाल कलर की। ओए ओए, लाल रंग की कैसे दिखेगी? ये तो भाटा कलर की है। हाँ, मतलब कि भाटा कलर की है। भाटा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्पल। पर्पल को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाटा, मतलब कि बैगनी भी बोलते हैं। तो इसी बैगनी कलर की योगा मैट में बैठ के मैं योगा करता हूँ। और मेरी पत्नी भी इसी योगा मैट में बैठ के आलू काटती हैं, प्याज काटती हैं, टमाटर काटती हैं। मतलब कि ये भी तो एक तरह का योगा ही है। इसके बाद मेरे पार्टनर ने मुझे आदेश दिया कि जिस प्लेट में रात में खाना खाया था ना, उसको बाकी बर्तनों के साथ में रख के आओ, ताकि उसको अकेला महसूस ना हो। तो मैंने उस प्लेट को बाकी बर्तनों के साथ में रखा और उसके ऊपर पानी में डाला, ताकि उसको सूखा महसूस ना हो। इसके बाद मैंने जिन डब्बों में पानी भरा था उनको वापस किचन में अंदर भी तो रखना था, बाहर थोड़ी रखे रहते, जूते थोड़ी हैं। तो मैंने एक डब्बे को उठाया और जैसे किचन में लाया, पहुंचा तो वाइफ ने मुझसे कहा, पता है यहाँ पे कहीं चूहा मर गया है, यहाँ पे बहुत गंदा आता है। तो वाइफ को किचन में मरा हुआ चूहा गंधा रहा था, मतलब कि बदबू आ रही थी। लेकिन मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही थी। हो सकता है कि वाइफ की नाक में सूंघने की सुपर पावर आ गई हो। खैर, इसके बाद घर के बाहर आए विटामिन वाले भैया, मतलब कि सब्जी वाले भैया। सब्जियों में विटामिन ही तो होता है। तो वाइफ ने जैसे सब्जी वाले भैया से भिंडी के भाव पूछे, तो सब्जी वाले भैया ने कहा कि 25 रुपए की पाव है। मैंने सोचा 25 रुपए की पाव, मतलब कि 100 रुपए की 1 किलो। भिंडी तो पेट्रोल हुए जा रही है। और अच्छा हुआ कि भगवान ने सबको दिमाग दिया है, नहीं तो मैं तो आप लोगों को बोल देता कि तराजू में जो तौली जा रही है ना, वो लाल रंग की भिंडी ही है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि लाल रंग वाली मिर्ची है जो अचार वचार के लिए लेते हैं। खैर, 1 किलो टमाटर, 1 किलो गाजर, 1 किलो मिर्ची और 1 गोभी का फूल आज हमने सब्जी वाले भैया से लिया। और इसके थोड़ी देर बाद जब मैं किचन में आया तो देखा कि वाइफ कढ़ाई में तेल बहुत धीरे धीरे से डाल रही है। ऐसा लग रहा था जैसे बॉम्ब को डिफ्यूज कर रही है। और इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, फ्रिज से मटर। बस उन्होंने मुझसे इतना ही कहा था, फ्रिज से मटर। मैं समझ गया कि फ्रिज से मटर निकालनी है, क्योंकि जब भी वो मुझसे कहती हैं कि बाजार, मैं समझ जाता हूँ कि बाजार में खर्चा करना है। अब आप लोग देख सकते हैं कि किचन की पट्टी में एक टीवी रखी है। हाँ, वो टीवी ही है। किसके लिए? इनके लिए। वो इस टीवी में देखती है नागिन उड़ारियां ससुराल सिमर का। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ससुराल सिमर का देखने की क्या जरूरत है? अपना ससुराल देखो, वो ससुराल सिमर का से कम है क्या? वैसे दोस्तों, थोड़ी देर बाद वाइफ आके मुझसे लड़ने लगी। और उनके लड़ने का कारण यह था कि पिछली रात मैंने उनसे गलती से कह दिया था कि मैं उन्हें ताजमहल दिखाने ले चलूंगा। और सुबह होते ही मैंने उनसे कहा कि ताजमहल बाद में देखेंगे, अभी घर की ताजी हवा खाओ। बस इसी कारण से वाइफ आके मुझसे लड़ने लगी। लेकिन लड़ाई ज्यादा देर तक चली नहीं, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ताजमहल थोड़ी देर में। उसके कुछ देर बाद मैंने नहाया। इसलिए नहीं नहाया कि नहाना चाहिए, इसलिए नहाया जिससे बाल साफ रहे, ताकि बाल सर से साफ ना हो। भगवान जब तक सांसें दी है ना, सर के ऊपर बाल भी देना प्लीज। तो नहाने धोने के बाद जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला और दूसरे कमरे में आया, तो देखा कि नेहा कमरे के बाहर खड़ी अपनी मम्मी यानी कि मेरी सासू माँ से वीडियो कॉलिंग में बात कर रही हैं। तो जब मैं नेहा के पीछे से निकला तो सासू माँ को लगा कि ये उनका लड़का यानी कि मेरा साला जो अभी यहीं पे है वो निकला है। तो लोग अपने लड़कों को किन किन नामों से बुलाते हैं आप सब समझते हैं। तो नेहा की माँ यानी कि सासू माँ ने कहा कि ये देख गधा पीछे से निकल रहा है। तो मुझे ये सुन के हंसी आ गई। तब नेहा ने मेरी सासू माँ को बताया कि मम्मी, ये आपका गधा नहीं है, ये आपका दामाद है। बताइए इसके बाद कोई क्या कह सकता है? यही कह सकता है कि गजब बेइज्जती है। खैर, अब दोपहर का समय हो चुका था, तो सबने खाना खाना शुरू किया। हमने तो खाना शुरू करके खत्म भी कर दिया, लेकिन वाइफ का खाना खाना शुरू था और शुरू था। आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों। चिंता मत कीजिए, मैं कूट लूंगा। आप लोग हंस लिए वही बहुत है। अगली बात यह है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि YouTube में मैंने नया चैनल खोला है, विक्रम नेहा व्लॉग्स। तो उसको जाके सर्च करना है, सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है, ताकि आप लोग को हंसाने के और मौके और तरीके ढूंढ सकूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।